Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। इंटीग्रेशन के लेक्चर 3 में आपका वेलकम है। आइए शुरू करने जा रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 3। टाइप 7, इससे पहले आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं और इस टाइप 7 के मीडियम से मैं आपके फॉर्मूला को पहले समझा रहा हूं इसका एप्लीकेशन के साथ में। तो लेक्चर 7 आप यहां पर देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कॉट इनवर्स x प्लस सी। आपको क्या बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि इसका इंटीग्रेशन कॉट इनवर्स x होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। क्लियर? तो आप देखिए यहां पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x। ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझा रहा हूं। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए -1/1 प्लस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx, यहां क्या है, 2x प्लस 3 है, फॉर्मूला यही लग जाएगा। यानी कि आप इसे कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं प्लस c, जो फॉर्मूला है। बस x की जगह पर क्या लिखना है, 2x प्लस 3। और x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, क्योंकि पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आता है तो जितना x का कोफिशिएंट होगा उसी से आपको डिवाइड करना होगा। क्लियर? तो ये आपका इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1/x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी कोसेक इनवर्स x होगा। और ये जो c है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो हमेशा ऐड होगा। अब आप देखिए, यदि मैं यहां पर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि यहां पर dx है, ये आपका माइनस है, और यहां पर अगर देखिए यहां x है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 है, ये कोसेक इनवर्स x प्लस c हो गया। यहां पर अगर मैं लिख दूं 2x प्लस 3 और यहां आ जाए 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर -1, तो क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c। क्या है? x का कोफिशिएंट 1/2 से डिवाइड। क्लियर? यानी यहां पर कोई लीनियर हो, यहां लीनियर का स्क्वायर हो, फॉर्मूला यही लगेगा, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। हां, एक और बात मैं आपसे करूंगा, जैसे ये माइनस है, अगर इस माइनस को मैं बाहर निकाल दूं तो यानी यहां पर देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को अगर यहां माइनस बाहर निकाल देता हूं तो ये dx/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 को आप सेक इनवर्स x प्लस c लिख सकते हो। ये दोनों आंसर सेम है। ये ऐसा ही आप इसके पहले जो था 7th का फर्स्ट में, उसमें भी आप कर सकते हो। जैसा कि ये देखिए -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, कॉट इनवर्स x प्लस c है। तो क्या करोगे, यदि माइनस को बाहर निकाल देते हो तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस c। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -log cos x प्लस c। क्योंकि -log cos x का डिफरेंशिएशन होता है tan x,
इसीलिए tan x का इंटीग्रेशन होगा माइनस log cos x प्लस c। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो log secant x आ जाएगा, क्योंकि cos x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन secant x। आइए मैं प्रूव करता हूं कि इस फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे यहां पर tan x है, अब आप ध्यान देना, यहां है tan x dx। अब इस tan x को आप लिखेंगे sin x अपॉन cos x dx। cos x का डिफरेंशिएशन होता है sin x। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। यदि आप यहां पर cos x को t मान लेते हो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इट इज इक्वल टू dt। यहां देखिए ये क्या आएगा, यहां पर मैंने एक माइनस लगा दिया, यहां पर माइनस sin x dx अपन में cos x। क्या लिखेंगे आप लोग, यहां देखिए इंटीग्रेशन, यहां पर आपके पास माइनस है, यहां आपके पास dt अपन में t। तो ये जो माइनस से बाहर आ जाएगा और dt बाई टी यानी कि log t प्लस c। यहां देखना माइनस log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x। यहां पर लिखेंगे हम लोग cos x प्लस c। क्लियर, मैच कर गया आपका इससे। हाँ, अगर इसको आप थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो log cos x को आप लिख सकते हो 1 अपॉन secant x प्लस c। क्या लिखेंगे यहां पर माइनस, ये देखिए log 1 बाई cos a log 1 बाई secant x, तो यहां पर हो जाएगा माइनस log 1 और माइनस log secant x प्लस c। ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया है। अब log 1 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू जो है आपकी 0 हो जाती है, ठीक है ना। यहां पर काटना नहीं है, मैं दिखाने के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रेशन आया यहां उसको क्या कहोगे, log secant x प्लस c। क्लियर, ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। देखिए यहां पर cot x का इंटीग्रेशन बताना है। हम सब जानते हैं कि log sin x का डेरिवेटिव cot x होता है, तो cot x का इंटीग्रेशन होगा log sin x। सेम यही है, माइनस log cos x का डेरिवेटिव भी cot x होता है, इसलिए cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log cos x प्लस c। क्या करें, यहां ये ध्यान से देखिए, इसको भी प्रूव करते हैं। ये इंटीग्रेशन देखिए क्या है, यहां cot x dx। cot x को आप लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx, और इस sin x का ये डेरिवेटिव है cos x, तो sin x को t मान लो। जिसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है इंटीग्रैंड के अंदर, उसको t एज्यूम किया जाता है। sin x को t लिया तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx इट इज इक्वल टू dt। यहां देखिए cos x dx का क्या होगा, यहां पर dt होगा अपन में t। फॉर्मूला क्या बनेगा, log t प्लस c। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो इंटीग्रेशन आया, log t किसको एज्यूम किया था आपने, sin x को, यहां हो जाएगा sin x प्लस c। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, sin x को 1 अपॉन cosec x। तो यहां तो आप देख रहे हो कि ये जो चीज आया वो मैच कर गया। इसको भी अगर मैच कराना हो तो अब आप यहां से देख सकते हो, log sin x को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cosec x प्लस c। क्या आएगा जी यहां पर, log m अपॉन n, log m माइनस log n, ये हो जाएगा log 1 माइनस log cosec x प्लस c। log 1 की वैल्यू 0, ये आपके पास आ गया माइनस log cosec x प्लस c। क्या आंसर आएगा, माइनस log cosec x
प्लस सी आंसर। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? उम्मीद करता हूं आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का प्रूफ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां है सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी, और दूसरा है log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। हम लोग मोड में लिखते हैं ताकि log फंक्शन डिफाइंड हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये फॉर्मूला प्रूव होगा। यहां पर ये इंटीग्रेशन है सीकेंट एक्स, ये सीकेंट एक्स है। मैं क्या करता हूं इसमें, सीकेंट एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई और मैं डिवाइड कर दूंगा। यहां देखिए सीकेंट एक्स प्लस tan x अपन में सीकेंट एक्स प्लस tan x dx। क्या है यहां, ये देखिए, इसको आप इंटू करो तो यहां मिल जाएगा आपको सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x अपॉन सीकेंट एक्स प्लस tan x dx। डिनोमिनेटर में क्या है, सीकेंट एक्स प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव ये है। तो अब आप यहां पर देखिए, आप सीकेंट एक्स प्लस tan x को t अज्यूम कर लीजिए और इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। कैसे, यहां देखिएगा, ये हो गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स, यहां पर tan x का डिफरेंशिएशन मैंने पहले लिख दिया, प्लस सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट एक्स tan x, यहां ब्रैकेट क्लोज्ड, dx इट इज इक्वल टू dt। यहां जो इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान से देखिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट एक्स इंटू tan x, ये आपका dt होगा अपन में t, और dt अपन t क्या हो जाएगा जी, log t प्लस c। अब आप देखिए यहां पर ये तो log हो गया, और t की वैल्यू क्या है, सीकेंट एक्स प्लस tan x, वो यहां पर पुट कर दीजिए। ये सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस c आ गया। देखिए इसका इंटीग्रेशन मैच कर गया, सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होगा log सीकेंट एक्स प्लस tan x। क्लियर? अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। आइए जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। log सीकेंट एक्स है, यानी कि 1 बाई कॉस एक्स साइन बाई कॉस एक्स, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया। अब आप देखो यहां पर एक बात समझना है, 1 को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल का स्क्वायर। अपन में जो कॉस एक्स है इसको आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये। अब आप देखिए यहां से log, यहां डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रिजल्ट बनेगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपन में cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये प्लस सी, जो रिजल्ट चलते जा रहा है, बात ध्यान देने की है, ये आ गया log cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। बट वी हैव टू प्रूव दैट log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो क्या करेंगे, इसको cos से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए
करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। log cos x by 2 प्लस sin x by 2 कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिए। यहां पर आपके पास जो इंटीग्रेशन आया है वो है log cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपन में cos x by 2 माइनस sin x by 2 प्लस c। क्या करेंगे इसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x by 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां cos x by 2 से डिवाइड करोगे तो यहां 1 sin by cos tan x by 2 अपन में यहां 1 माइनस sin by cos tan x by 2। यहां देखिएगा log, ये जो 1 है आप इसे लिख सकते हैं tan pi by 4 प्लस tan x by 2। ध्यान दीजिए यहां 1 है तो इसको 1 रखिए, माइनस यहां कुछ नहीं तो 1 है, इस 1 को आप लिख सकते हैं tan pi by 4 इंटू tan x by 2 प्लस c। अब आप देखिए क्या फॉर्मूला यहां से बन गया, log tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan pi by 4 प्लस x by 2 प्लस c। तो फॉर्मूला का जो सेकंड पार्ट था वो भी प्रूव हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टाइप 8 का थर्ड नंबर फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइप 8 में फोर्थ नंबर क्या है, cosec x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन cosec x होता है, इसलिए cosec x का इंटीग्रेशन होगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाता है log tan x by 2 प्लस c। और मोड इसलिए है ताकि log फंक्शन डिफाइंड हो सके। क्लियर, आइए इसको भी प्रूव करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां इंटीग्रेशन है cosec x। अब क्या करते हैं, इस cosec x में cosec x माइनस cot x से यहां पहले मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या करेंगे, इस cosec को अंदर भेजो तो यहां क्या आएगा, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x अपन में cosec x माइनस cot x dx। एक बात बताता हूं, इसका डेरिवेटिव ये है, आप इसे t एज्यूम कर लीजिए। जैसे यहां देखिए cosec x माइनस cot x को t एज्यूम कर लिया जाए। cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। तो यहां पर प्लस हो जाएगा, यह है cosec स्क्वायर x dx और ये रिजल्ट आ जाएगा dt। ठीक है, अब आप क्या करें कि यहां पर ये आपके पास इंटीग्रेशन है i, ये जो cosec स्क्वायर x माइनस cosec x इंटू cot x दिखाई दे रहा है, इसको आप dt लिख सकते हो। यहां पर आ जाएगा आपका dt अपन में t, क्या फॉर्मूला होगा, log t प्लस c। log t क्या है, cosec x माइनस cot x, यहां होगा cosec x माइनस cot x प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन आ गया किसका, cosec x का। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये मैच कर गया, ये इससे मैच कर रहा है। आइए जरा सिंप्लीफाई करके मैं यहां दिखाता हूं इसको।
इंटीग्रेशन जो आया है लॉग, ध्यान दीजिएगा, cosec x को लिख देंगे 1 अपन साइन एक्स, cot x को लिखेंगे cos x अपन साइन एक्स, साइन एक्स एलसीएम होगा 1 माइनस cos x अपन में साइन एक्स प्लस सी। यहां देखिए लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन में साइन एक्स का क्या बनेगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, इस साइन से ये साइन कैंसिल, क्या हो गया यहां पर देखिए लॉग साइन अपॉन कॉस कितना हो गया जी tan x बाई 2 प्लस सी। देखा कितनी स्मार्टली क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए और उसको आप आसानी से सिंप्लीफाई करके आप पहुंच सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले आपने जितना भी फॉर्मूला पढ़ा है, स्टडी किया है, उसका कुछ एप्लीकेशन करेंगे। ध्यान दीजिए, सामने क्वेश्चन है, इसको मैं आई ले लेता हूं। जब कभी भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आता है जिसको रेशनलाइज कर देने से फॉर्मूला बन जाए, तो जनरली हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं। यहां पर रेशनलाइज कर दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। देखिए यहां पर सीकेंट एक्स है और ये है सीकेंट एक्स प्लस tan x। अब यहां पर मैं सीकेंट एक्स माइनस tan x अपॉन सीकेंट एक्स माइनस tan x dx, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, सीकेंट एक्स को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू tan x अपन में यहां देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स dx। यहां देखिए ये आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू tan x dx होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन बच जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है tan x माइनस सीकेंट एक्स, क्योंकि sec x tan x का होगा सीकेंट एक्स, अब प्लस सी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। कैसे बनेगा इसका इंटीग्रेशन? इसको हम लोग रेशनलाइज करके भी बना सकते हैं। कैसे रेशनलाइज करेंगे तो नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं। यहां आइए 1 प्लस साइन एक्स अपन में 1 प्लस साइन एक्स dx। यहां लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपन a माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि यहां आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहां देखिए 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहां से देखिए जो इंटीग्रेशन है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस tan, एक और कॉस बचेगा उसके बदले में सीकेंट एक्स। तो आप यहां लिख सकते हैं सीकेंट एक्स इंटू tan x।
साइन बाई कॉस टेन, वन जो कॉस बच गया, वन अपॉन कॉस सीकेंट एक्स, यहां पर dx। यहां देखिए जो सीकेंट स्क्वायर एक्स है इसको आप tan x लिखेंगे प्लस सीकेंट एक्स प्लस सी, आंसर क्लियर। देखा आपने, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यहां पर साइन देख रहे हो, जैसे मैंने यहां पर करके दिखाता हूं आपको, सेकंड मेथड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस, ये साइन एक्स है, आप इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहां पर dx, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो यहां पर dx ये है आपके पास, अब 1 माइनस कॉस थीटा होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहां देखिए आपका 1 बाई 2 यहां बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आप क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx। यहां देखिए 1 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या इंटीग्रेशन होगा, माइनस कॉट थीटा, यहां आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा कॉट, थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, अपन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 1 बाई 2 से डिवाइड, प्लस सी, ये आ गया। अब माइनस 1 बाई 2 से ये माइनस 1 बाई 2 कैंसिल, यानी आपका आंसर हुआ कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो इस आंसर से ये आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, यानी ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है बहुत ही इजी चैप्टर है, IIT एडवांस में इस चैप्टर से कभी क्वेश्चन आएगा तो एक या दो, ज्यादा एक क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। जेईई मेंस में जनरली एक क्वेश्चन आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत सिंपल होता है। क्या मुश्किल होता है, आंसर को मैच कराना। जैसे कि इस क्वेश्चन को दिया गया और आपने सिंप्लीफाई किया, ये आया, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि मैं आंसर पर पहुंच जाऊं। क्लियर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx कैसे बनेगा। सपोज करिए ये आपका इंटीग्रेशन आई है, यहां देखिए 1 माइनस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x, 1 प्लस कॉस 2x को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x dx। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या करेंगे, साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गैप, साइन अपॉन कॉस tan थीटा यानी tan x dx। tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, log secant x प्लस c। पीछे हमने बताया था कि tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए tan 3x tan 2x tan x है, इसको इंटीग्रेट करना है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि अगर ऐसे 3 टाइप्स के एंगल हो तो उनके बीच में कोई रिलेशन होता है, जैसे 2x और x मिलकर 3x। आइए करते हैं, इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2x प्लस x 3x लिख सकते हैं। क्वेश्चन में tan है और ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो इंटीग्रेशन करना मुश्किल होगा। तो ऐसा करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। देखिए कैसे, यहां पर आप tan लगाइए, tan 2x प्लस x, यहां हो गया tan 3x। इसको आप a समझिए और इसको b समझिए। यहां फॉर्मूला बनेगा tan a प्लस b का। क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए आप
tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x, इट इज इक्वल टू tan 3x। अपन में कुछ नहीं तो 1 है। अब आप देखिए यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां होगा tan 2x 1 इंटू दिस प्लस tan x, फिर क्या करेंगे tan 3x से इंटू करिए, tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। अब आप देखिए यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ना tan 3x tan 2x यानी माइनस, इसको इधर लेकर आइए, यहां आ गया आपका tan 3x tan 2x इंटू में tan x, इट इज इक्वल टू ये है tan 3x, ये दोनों जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा tan 2x माइनस tan x। अब क्या करेंगे जरा बताइए, यहां से इंटीग्रेशन में ये जो tan 3x tan 2x tan x है, इसको आप लिख सकते हो दिस, इसकी जगह पर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, और यहां हो गया dx। अब ध्यान दो, tan थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है log secant x, तो यहां पर हो जाएगा log secant 3x, x का कोफिशिएंट 3 है तो आप यहां पर 3 से डिवाइड कर देंगे, माइनस log secant 2x, x का जो कोफिशिएंट है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर देखिए यहां पर माइनस tan x है log secant x प्लस c। अब आप देखिए यहां पर आप ये 1/3 सामने लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, log secant 3x माइनस 1/2 log secant 2x माइनस log secant x प्लस c, आंसर। ये इंटीग्रेशन निकल गया जी। और एक बात बताता हूं, आप लोग याद रखिएगा, tan 3x tan 2x tan x है, तो यहां 3x 2x x, इनके बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि 2x और x का सम 3x होगा, 3x माइनस 2x का डिफरेंस x होगा, या 3x माइनस x का डिफरेंस 2x होगा। ऐसे प्रॉब्लम में जो सबसे बड़ा एंगल वाला tan है वो सबसे पहले आएगा, माइनस में अदर 2, सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना टाइम बचा सकते हो, और डायरेक्ट लिख करके इंटीग्रेट कर देंगे, अलग अलग है। क्लियर? आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है sin x अपॉन sin 3x sin 2x dx। क्वेश्चन को समझिए, डिनोमिनेटर में जो साइन आया है वो मल्टीप्लीकेशन में आया है, उससे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। इसको ऐसा सिंप्लीफाई करिए ताकि ये इंटीग्रेबल हो जाए, जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इस पर ध्यान देने की, ये 3x है और ये 2x है, इनका डिफरेंस x है, तो यहां पर साइन और जो x है ना, इसकी जगह पर मैं लिख देता हूं 3x माइनस 2x अपन साइन 3x इंटू साइन 2x dx। यहां देखिए ये a है और ये b है, साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a यानी 3x कॉस b कॉस 2x माइनस कॉस a यानी 3x साइन 2x अपन
साइन 3x इंटू साइन 2x dx। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेपरेट कर लीजिए दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। जब दिस अपॉन दिस करेंगे तो ध्यान दीजिए साइन साइन कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट 2x माइनस दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये साइन 2x इससे कैंसिल, कॉस 3x अपॉन साइन 3x कॉट 3x dx। यहां देखिए कॉट x का इंटीग्रेशन लॉग साइन x, यहां लिखेंगे लॉग साइन 2x, x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, यहां 1/2 आ जाएगा। यहां देखिए माइनस कॉट 3x लॉग साइन 3x, x का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड प्लस c आंसर। तो आपने देखा स्मार्टली क्वेश्चन को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया ताकि ये अलग अलग होकर के फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, और आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।